हेलो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं। सबसे पहले भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, उनके नाम जानेंगे। और तीसरा चीज़, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। भारत की राजभाषा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। और मूल संविधान कितने हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इन्हीं 4-5 चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। भारत के मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं जो, और वर्तमान में वो बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान का संशोधन करके वर्तमान में इस समय 22 भाषाएं हो गई हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी उनको जान लेते हैं। तो पहली भाषाएं असमिया, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पाँचवीं कन्नड़, छठवीं कश्मीरी, सातवीं मलयालम, आठवीं मराठी, नौवीं उड़िया, 10वीं पंजाबी, 11वीं संस्कृत, 12वीं तमिल, 13वीं तेलुगु, 14वीं उर्दू। दोस्तों ये मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं। अब उसके आगे दोस्तों जो भाषाएं संविधान में संशोधन करके ली गई हैं, जैसे 15वीं सिंधी, यह सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है दोस्तों। उसके बाद 16वीं भाषा आती है कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। ये सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों अगली आती है 19वीं बोडो। ये सन 2003 में संविधान संशोधन द्वारा बोडो भाषा जोड़ी गई। उसके बाद अगली आती है डोगरी। सन 1992 में संविधान संशोधन द्वारा डोगरी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद अगली भाषा आती है मैथिली। तो ये संविधान 92 में ही डोगरी, मैथिली, संथाली। सन 2003 में 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भाषा है जो संघ की राजभाषा है। मतलब जो भारत सरकार अपने सरकारी कामकाज या सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग करती है वो हिंदी भाषा है जो संघ की राजभाषा कहलाती है। और उसको संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। मतलब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। उसके बाद अगली आती है सभी भाषाएं दोस्तों। तो सभी भाषाएं राजभाषा। ये राजभाषा आधिकारिक भाषाएं जो किसी राज्य की सरकार अपने राज्य के अंतर्गत सरकारी कामकाज या सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग करती है वो राजभाषा कहलाती है, आधिकारिक भाषा। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे पंजाब राज्य की राजभाषा पंजाबी है। जैसे पंजाब में जो राजभाषा है वो पंजाबी है। गुजरात राज्य की राजभाषा गुजराती है। तो इसी तरह दोस्तों संघ की राजभाषा और आधिकारिक भाषा इनमें अंतर होता है। हिंदी भाषा संघ की राजभाषा है और ये आधिकारिक भाषाएं जिस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आधिकारिक भाषाएं या राजभाषा कहलाती है।